हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होंगे चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया तारीखों का ऐलान। October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. सिंगल फेज में होंगे हिमाचल विधानसभा चुनाव। 8 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। 80 साल से ऊपर उम्र वाले बुजुर्गों और कोरोना पीड़ितों को घर से मिलेगी वोटिंग की सुविधा। हिमाचल में 80 प्लस उम्र वाले बुजुर्गों की संख्या 1.22 लाख। महिलाओं के लिए अलग से बनाया जाएगा बूथ। दिव्यांगों को पोलिंग सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी व्हीलचेयर। चुनाव में पैसे, ड्रग्स या किसी भी तरह के पावर का दुरुपयोग पर चुनाव आयोग सख्त। नागरिक सी विजिल ऐप पर दे सकते हैं सूचना। सी विजिल ऐप पर ही उम्मीदवारों के बारे में मिल जाएगी जानकारी। उम्मीदवारों के अपराध और संपत्तियों की ऐप पर मिलेगी जानकारी। हिमाचल विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज कर बनाई थी सरकार। चुनाव में बीजेपी को मिली थी 44 सीटें। कांग्रेस को 21 सीटों पर मिली थी जीत। 1 सीट पर सीपीआईएम और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने दर्ज की थी जीत। हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंची प्रियंका गांधी। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में की शिरकत। तिरंगे बलून उड़ाते हुए प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी की चुनावी रैली से पहले मां शलूनी मंदिर में किए दर्शन। रैली के दौरान भी मां शलूनी का लगवाया जयकारा। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने हिमाचल में इसलिए घर बनाया क्योंकि इंदिरा जी की चाहत थी। उन्हें हिमाचल से गहरा लगाव था। क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था। उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। सोलन में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। कहा, पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपए की मिलेगी सहायता राशि। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग या फिर अन्य जांच पर हिंदू पक्षकारों को झटका। वाराणसी कोर्ट ने खारिज किया याचिका। कोर्ट रूम में फैसले के वक्त मौजूद रहे दोनों पक्षों के 58 लोग। वाराणसी कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विवादित स्थल की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का दिया हवाला। ये हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के स्वरूप में लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को पूरा प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी में मिले स्ट्रक्चर को हिंदू पक्ष बता रहा है शिवलिंग, मुस्लिम पक्ष ने बताया फव्वारा। हिंदू पक्षकारों को वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का है अधिकार। फिलहाल ज्ञानवापी में मिले स्ट्रक्चर की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने डॉग जूम को दी श्रद्धांजलि। डॉग जूम ने गुरुवार को सेना के पशु अस्पताल में ली थी अंतिम सांस। असम के गुवाहाटी दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कामाख्या देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में बारिश से मिली राहत। मौसम हुआ सुहाना। चटक धूप निकलने के बाद श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हुगली में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। भाजपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा पत्र। आदर्श आचार संहिता में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की। दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन A380 आया भारत। बेंगलुरु में हुई लैंडिंग। डबल डेकर है दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान। 70 कारों के पार्किंग एरिया के बराबर है इसका आकार।
विमान के इकोनॉमी क्लास में 853 यात्री कर सकते हैं सफर। 560 टन वजनी विमान की लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर हुई द्विपक्षीय वार्ता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में की बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बैठक करके रास्ता निकालने का निर्देश। हरियाणा सरकार ने लगाया था आरोप, पंजाब के सीएम नहीं करना चाहते बैठक। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो। पीएम मोदी की मां पर की विवादित टिप्पणी। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया पर बरसी स्मृति ईरानी। कहा, गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी की मां का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने आप नेता पर साधा निशाना। कहा, किसी की मां का किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं। गुजरात की जनता आपको जवाब देगी। स्मृति ईरानी का आप पर पलटवार। गुजरात में आपको ध्वस्त करेंगे। आपने राजनीति के लिए भावनाएं आहत की। स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप। केजरीवाल के आदेश पर पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। केजरीवाल खुद को बताते हैं कृष्ण का अवतार। दिल्ली में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। नई शराब नीति में घोटाले से जुड़ा मामला। दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी। इसमें से कई ऐसे लोगों पर छापा जो सीधे तौर पर शराब कारोबार से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को मिले हैं कुछ पुख्ता सबूत। शुरू की जा सकती है कुछ लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली में छठ को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। 1100 जगहों पर होगा छठ का आयोजन। सार्वजनिक रूप से मना सकेंगे छठ। सीएम केजरीवाल ने कहा, छठ पूजा पर 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। भारत की 5G तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी, दूसरे देशों के साथ साझा करने को हम तैयार। जम्मू में बीएसएफ की खास पहल। लोगों के लिए आयोजित की साइकिल रैली। श्रीनगर में शुरू हुई छठी पेंचाक सलॉट चैंपियनशिप। शेर कश्मीर स्टेडियम में देशी मार्शल आर्ट के खिलाड़ी दिखाएंगे दाव। श्रीनगर में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की शुभारंभ। बाइक रैली का हुआ आयोजन। बरेली में एयरफोर्स के 90वां स्थापना दिवस का आयोजन। आकाश में आसमान में एयरफोर्स के विमानों का दिखा दम। उज्जैन में एक शख्स बुजुर्ग महिलाओं की सेवा में जुटा। चलाते हैं सेवाधाम आश्रम। कई विक्षिप्त महिलाओं को दिया आसरा। नवसारी में निकाली गई बिरसा मुंडा ट्राइबल गौरव यात्रा। अमित शाह ने भी की शिरकत। आंध्र में शिक्षा से जुड़े मामलों की हुई समीक्षा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किए अहम फैसले। नलगोंडा में फ्लोराइड बीमारी से कई परिवार ग्रसित। मंत्री केटी रामाराव ने पीड़ितों से की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शमी हुए भारतीय टीम में शामिल। चोट के कारण पेसर जसप्रीत बुमराह के टीम से बाहर होने के बाद लिया गया फैसला। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद सीएम योगी गौ सेवा करते आए नजर। गायों को खिलाया चारा। खंडवा में गाया किशोर कुमार की याद में कार्यक्रम। कई प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। पटना में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी ने किया नालंदा मेडिकल कॉलेज का दौरा। लोगों ने घेर कर बताई दिक्कतें। गया में कामयाबी की अनूठी मिसाल। चाय पकौड़ा दुकान चलाकर अपने भाई को बनाया दारोगा। तमिलनाडु के रानीपेट में आईएनएस राजाली के अंदर काम करने वाले 2 मजदूरों पर हमले का आरोप। गन से मारी गई गोली। दोनों अस्पताल में भर्ती। आईएनएस राजाली के अंदर काम करने 40 साल के शंकर को 5 और 45 साल की सेल्वी को 1 गोली लगी। आईएनएस राजाली की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं। गुजरात में पराठा खाना हुआ महंगा। 18% की जीएसटी को मिली मंजूरी। गुजरात में एआर यानी कि अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की
ने रोटी और पराठे में माना बड़ा अंतर, इसलिए रोटी पर 5% जबकि पराठे पर 18% जीएसटी को जायज करार दिया। एएआर के पराठे पर 18% जीएसटी के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने एएआर में की थी अपील। पराठे के आटे से बनने की दी थी दलील, जिसे किया गया खारिज। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था ड्रोन। पाकिस्तान से भेजी गई संदिग्ध खेप ले जा रहा था ड्रोन। गुरदासपुर बॉर्डर के पास बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन। इससे पहले पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की रची गई थी साजिश। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की खबर निकली अफवाह। मॉस्को से दिल्ली पहुंची फ्लाइट में बम मिलने की सूचना मिली थी। आईजीआई एयरपोर्ट मॉस्को से आई फ्लाइट को 386 यानी कि 386 यात्रियों और 16 क्रू मेंबरों के साथ सुरक्षित उतारा गया। बम की खबर भेजने वाले मेल की जांच जारी है। कानपुर कोर्ट में वकील के चेंबर में चल रहा था जुए का अड्डा। दूसरे वकीलों ने छापा मारकर पकड़ा रैकेट। कानपुर में एटीएम में मदद के बहाने धोखे से कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। 102 एटीएम कार्ड जब्त। रेवाड़ी में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, कई जगह मारे छापे। और शामी में व्यापारी को अगवा कर लाखों रुपए लूटने का मामला सुलझा। मास्टरमाइंड सहित 4 को किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में चलती गाड़ी में आग लगने से आग के गोले में तब्दील हुई गाड़ी। पुलिसकर्मी ने कूदकर बचाई जान।